सर आज तक आप लोगों ने फेल का रिजल्ट कभी नहीं देखा है, आप में से बहुत लोगों ने, ठीक है। अब तक हर बार पास या तो स्कूल ने कर दिया, या तो कोविड ने कर दिया, या तो आपने कर दिया, एज द केस में भी। यस। दूसरा क्या है कि आज तक आपने किसी भी चीज़ को उतने सीरियसली लिया ही नहीं, क्योंकि अब तक के जो आपका एग्जाम था या आपका कॉलेज था वो था लोकल लेवल पे। अब जो तुम करने जा रहे हो वो करने जा रहे हो इंटरनेशनल लेवल पे। तीसरा, पिछले 9 महीने से या 10 महीने से एज द केस में भी तुम्हारे घर वालों को ये नहीं समझ में आ रहा कि तुम दिन भर करते क्या हो। एंड इट इज रियली हार्ड टू एक्सप्लेन देम कि तुम दिन दिन भर कर क्या रहे हो। अगर मैं लास्ट 6, 9, 10 महीने जो भी जिसका भी जैसा भी रहा है, अगर मैं बात करूं, मेनी ऑफ यू हैज नॉट इवन टेकन 2 days 3 days एज अ हॉलीडे। लिया ही नहीं है कुछ लोगों ने, और कुछ तो बेचारे उस मझधार में थे कि भैया देना कब का टाइम था और अभी अचानक से क्या आ गया, है ना। बट मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप नेशनल लेवल एग्जामिनेशन देते हो कुछ चीज़ें आपको समझनी होती है। पहली बात, आज आपका कंपटीशन सिर्फ पुणे नहीं है, सिर्फ पुणे डिस्ट्रिक्ट नहीं है, सिर्फ महाराष्ट्र नहीं है, अब आपका कंपटीशन इंडिया, दुबई एंड नेपाल है। यस, दुबई के भी स्टूडेंट आईसीआई इंडिया में आते हैं, नेपाल के भी आते हैं। आपका कंपटीशन उनसे है। अब आपका कंपटीशन ना एक स्कूल या एक सेमेस्टर नहीं है, अब आपका कंपटीशन पूरा इंडिया है। सेमेस्टर पैटर्न में ना तुम्हारी हैबिट होती थी थोड़ा सा सिलेबस पढ़ो, उस पर एग्जाम दे दो, फिर थोड़ा सा सिलेबस पढ़ो, उस पर एग्जाम दे दो। अब प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारे को प्रिपेयर कर दिया, दिन भर नेट प्रैक्टिस कराई और सीधा वर्ल्ड कप में जा। समझ आ रहा है, जीवन भर नेट प्रैक्टिस कराई और बोले वर्ल्ड कप में जा। ये तेरा प्रॉब्लम है, तू देखते बैठ। समझ में आ रहा है। अब तू विराट बन के आ या तो तू हार्दिक पांड्या बन के आ, ये तेरा प्रॉब्लम। बट मैं आपको बताऊं, यहां से जब तुम पास होंगे या फेल होंगे तो इसके अलग अलग मीनिंग है। पहले तुमको अच्छा अच्छा बता देता हूं, क्योंकि पिक्चर तो अच्छा अच्छा में मजा आता है। पहले तुमको अच्छा पिक्चर बताता हूं। यहां से पास होने का मतलब, तुम मेरी क्लास में इंटर में बैठे रहोगे सुबह 7:30 बजे, अच्छा लगेगा तुमको, थोड़ा ना बड़ा बड़ा फील होगा। क्या बड़ा बड़ा? खुद से बड़ा बड़ा, ठीक है, वो खुद से बड़ा बड़ा फील होगा। नए नए लोग दिखेंगे, नए नए लोग दिखेंगे, फ्रेश क्राउड। जैसे आप जानते हो एकत्वम में अभी उधर देखो, अभी तुम्हारा ले दे करके जो कुछ बैठे होंगे ये सब 400-500 में होंगे। जैसे ही तुम इंटर में उस एंड पे पहुंचते ना, प्रेस्टीज के उस एंड पे, वहां ये पहुंच जाता 1000-1500। अभी जो बैठे इंटर में देखे ना हमने सेकंड ग्रुप में, 1000-1500 बच्चा, फ्रेश क्राउड, फ्रेश पीपल, बट फ्रॉम ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया, डिफरेंट कैलिबर के साथ आते हैं। तुम्हारा लेवल बहुत बढ़ जाएगा, मतलब तुम्हारा जो सोचने एनालिसिस करने का तरीका है वो बहुत बदल जाएगा। अब तुम्हारे को जो फाउंडेशन वाले तुम्हारे दोस्त होंगे ना, वो है साला कोई आ रहा है जिसका बैकग्राउंड, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या बैकग्राउंड के लोग आपको इंटर में मिल रहे हैं। एक जिसके डैड इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो उसके सोचने का तरीका ही माँ कसम बिल्कुल अलग होता है। एक है, अभी एकत्वम में ही बताता हूँ, एक है जो पॉलिटिशियन बैकग्राउंड से आ रहा है, एक जो है वो बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से आ रहा है आप और मेरे जैसा, एक जो है वो बहुत लोअर फैमिली से आ रहा है। पर सीए कोर्स की ब्यूटी यही है ना कि यहाँ पे कास्ट के बेसिस पे काम नहीं हो रहा है ना। अभ्यास कर आपल्याला आरक्षण नाही, बरोबर आहे की नाही? सीए कोर्स मध्ये हे नाहीच, ऐसा नो, राइट। तो यहाँ पे तो इक्वल इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस सिर्फ एक ही को है, आपके नॉलेज। वन हु कैन गेट अ 200 आउट ऑफ 400, यस विल गेट इट, सिंपल रूल। अब अंडरस्टैंड करना, तुम पास होंगे तो तुम्हारे घर वालों को तुम पे कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि पहली बार उनको रिटर्न टू इन्वेस्टमेंट दिखेगा, है ना। पहली बार तुम्हारे घर वालों को समझ में आएगा नहीं, ये लड़का दिन दिन भर गायब जो था, ये ओयो में नहीं क्लास में ही था। समझ आ रहा है, ये ओयो में नहीं था, ये बंदा सच में क्लास में था। और तुमको खुद से फील होगा कि नहीं यार, पहली बार लाइफ में तुम टैक्स जैसा सब्जेक्ट पढ़ोगे, लॉ को थोड़े से एडवांस लेवल पे समझोगे, क्योंकि कंपनीज एक्ट है, ऑडिटिंग नाम का कॉन्सेप्ट आएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आएंगे। अब तक तो तुम लगभग वही पढ़ रहे हो जो तुमने 12th का एडवांस लेवल पे पढ़ा है। कॉस्टिंग नाम की चीज समझ में आएगी और किसी भी चीज को एनालाइज करने का तरीका बदलेगा। तुम दिन दिन भर एंगेज हो जाओगे, तुम्हारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा खुद के लिए भी नहीं, क्योंकि इंटर का क्लास होता है सुबह 7 बजे से शाम में 7 बजे तक, जिसमें संडे भी छुट्टी नहीं होती। और तुमको मजा आएगा, तुम बोलोगे यार नहीं, भले ही साला अपन दिन भर एंगेज है पर मजा आएगा। लोग और फैमिली तुमको बहुत अलग निगाहों से देखना चालू कर देंगे, क्योंकि तुम सीए का फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुए हो, तो लोग तुमको बहुत अलग निगाहों से देखेंगे। लोगों को सिर्फ यही वेट होगा कि यार शायद अगले साल तो ये सीए बन जाए, हमारे सामने पैदा हुआ सीए बन गया। इस तरीके की बातें होंगी। जब तुम पार्टीज में जाओगे, लोग तुमसे अलग अलग सवाल पूछेंगे, भैया टीडीएस का क्या, जीएसटी का क्या, क्योंकि तुमने वो पढ़ चुका होगा, तो लोग फ्री में तुमसे एडवाइस मांगेंगे और तुमको बड़ा प्राउड फील होगा। फील होता है रे, क्योंकि जो तुमको अब तक झंडू समझते थे वो तुमको झंडू बाम समझेंगे। समझ में आ रहा? जो दर्द से छुटकारा देगा, ये तुमको दर्द से छुटकारा, वो तुमको अब झंडू नहीं, झंडू बाम, ये दर्द से छुटकारा देगा। तुम्हारा को इज्जत से देखा जाएगा, घर में भी थोड़ी इज्जत आ जाएगी, छोटे भाई बहन होंगे तो तुम पढ़ रहे, समझ, तुम्हारी बात को कोई वैल्यू रहेगा। ये तो पिक्चर अच्छी अच्छी हो गई। सर मत बोलो, ये मत बोलो,
नहीं, यू मस्ट लिसन, क्योंकि आपको ना फेल होने का डर ज्यादा होना चाहिए पास होने से। रियलिटी क्योंकि यही है, बिकॉज नॉट एवरीवन हु इज लिसनिंग टू दिस विल गेट इनटू इंटर राइट नाउ, ही मे इन फ्यूचर बट नॉट राइट नाउ, क्योंकि ये एग्जाम बहुत ही क्रूशल है। पासिंग का क्राइटेरिया तो बड़ा फिक्स है, पासिंग का परसेंटेज आपका 7% से लेकर के 20-30% पे फिक्स है। मतलब 100 बच्चा अगर एग्जाम देगा तो पास तो उसने मैक्स टू मैक्स 30 होना है और लेस टू लेस 7 होना है। पासिंग क्राइटेरिया इतना ही घूमता है, अगर मैं एवरेजली बात कर लूँ तो इतना फिक्स है। अब यू हैव टू मेक श्योर कि तुमको इस 30 में जगह बनानी है। पॉइंट नंबर पहला। पॉइंट नंबर दूसरा, फेल होंगे ना तो घर वालों को समझ में आ जाएगा कि ये बंदे जो मेरे को 80-90% लाता था, पर इसमें सीए वाला कैलिबर नहीं है, जबकि हो सकता है तुम्हारे अंदर हो, बट एग्जाम डिड नॉट गेट वेल। तो तुमको सबको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ। तुम्हारी बात को उतना सीरियसली नहीं लिया जाएगा। मान लो तुमने छोटे भाई को मार दिया, पढ़ना पहले खुद तो पास हो। हर चीज़ के 2 एंगल होते हैं ना भाई, हर चीज़ के 2 एंगल होते हैं। सबसे बैड पता है क्या है? जिसके साथ तुम बैठे हो और पूरी मस्ती की वो इंटर में और तुम फाउंडेशन में। तो ये जो गैप है ना ये बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि तुम जैसे ही फाउंडेशन में आते हो तुम तो लॉजिकली दिन के 6 घंटा बिजी हो और इंटर वाला सिर्फ 6 घंटा खाली है जिसमें वो सो रहा है। तो ये जो दोस्ती, पहली मोहब्बत, ये सब टूट जाता है। समझ में आ रही बात? ये सब टूट जाता है। चौथा, सर आपको खुद को फेलियर वाली फीलिंग आती है, क्योंकि लाइफ में पहली बार ना जब रिजल्ट ओपन होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट वॉयलेट कलर, नीचे आता है नाम रोल नंबर, तुम ना एक सब्जेक्ट में कितना है तिल लगाने का डायरेक्ट नीचे पहुंचते हो, पास या फेल, खत्म हो गई बात। और जब अगर ये फेल दिखता है ना तो तुम खुद के ऊपर सेल्फ डाउट क्रिएट करना चालू कर देते कि भैया मेरे से क्यों नहीं हो पाया। और पता है प्रॉब्लम क्या होगी? जब तुम वापस से बुक खोलोगे ना तुमको सब आएगा, तुमको सब आएगा। जैसे अभी मैंने बुक ओपन भी नहीं किया तो भी तुमको पूरा कॉन्सेप्ट याद है। तुम बोलोगे साला मेरे को सब कुछ तो आता है, फिर मेरे से गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ हुई पेपर को लिखने में, क्योंकि ये पूरा गेम जो है ना ये 3 घंटे का है। एमसीक्यू के लिए रिड्यूस टाइम 2 घंटे का, पर ये पूरा गेम 3 या 2 घंटे का है जिसमें तुमको बैठ करके सब कुछ मैनेज करना है। उस टाइम का जो प्रेशर होता है ना वो बहुत अलग होता है, क्योंकि उस टाइम का प्रेशर होता है एक क्लास में 30 या 50 बच्चे, एज द केस में भी, किसी को जम रहा है किसी को नहीं जम रहा, कोई ऊपर देख रहा है कोई नीचे देख रहा है, कोई कुछ तो धनाधन कैलकुलेटर किए जा रहा है और तुम सोच रहे साला कैलकुलेशन किधर है? समझ आ रहा है? माँ कसम कैलकुलेशन किधर है इधर? तुम सोच रहे अरे साला हट साला कैलकुलेटर। कुछ लोग तो कैलकुलेटर ले जाने भूल जाते हैं और तब तुमको दिखता है कि वो साला इधर भी कैलकुलेटर की जरूरत थी क्या। एंड ये नाइटमेयर है। पर अगले 6 दिन ना, अगले 10 दिन या तुम्हारा जब भी एग्जाम है, एक बात श्योर करके रखो, फेल होना ना बहुत दर्द भरा प्रोसेस है, क्योंकि तुमको बाद में ही शायद वही पेपर सॉल्व करके लगे कि साला मेरे को तो ये आ रहा था, फिर मैंने वहां क्या गलत कर दिया। बट ये पूरा गेम अपने आप को शांत रखने का है। एक बात याद रखना, आप 98% वाले थे कि 35% वाले, इस कोर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, टू बी ऑनेस्ट कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ना तुमको अगर जेन्युइनली मेहनत करनी है ना तो आज कर लो। पास होने के बाद ना ये नहीं चाहिए कि काश मैं थोड़ा सा और इधर कर देता। ये जो काश है ना जब भी बाद में आता है ना लाइफ में तभी ट्रबल है। काश अगर पहले आ जाए ना तो शायद आप बहुत कुछ सॉल्व कर लोगे। तो जितनों का एग्जाम आ रहा है ना, एक बात याद रखो, ये सोने के लिए ना तुम्हारे पास 1.5 महीने का टाइम है। सो लेना जितना सोना है। कोई वेब सीरीज देखना है ना जीवन भर का टाइम है। वर्ल्ड कप कौन जीत रहा है तुम्हारा मैटर है ही नहीं। समझ आ रही है बात? कौन सी वेब सीरीज निकल रही, किधर पोर्शे का एक्सीडेंट हो रहा, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा, किसको क्या सीट मिल रही, 400 आई कि नहीं, ये तुम्हारा मैटर है ही नहीं। तुम्हारा मैटर इतना है वो 400 में से 200 मेरे को आई कि नहीं। समझ में आया? तो तुम्हारे को ना तुम्हारे 200 पे फोकस करना है, ना कि किसी और के 400 पे। दूसरी बात, अपनी ना जान लगा दो पूरी की पूरी, क्योंकि आप में से बहुत लोगों को ना शायद सेकंड चांस ना मिले। अपने घर की सिचुएशन को समझते हुए आप में से बहुत लोगों को शायद सेकंड मिले भी ना, और जिनका एक अटेम्प्ट ऑलरेडी हो चुका है, तुम तो बेटा इस कोर्स से ही बाहर हो जाओगे। और प्रॉब्लम पता है क्या है? इतना डिटेल में इस कोर्स को करने के बाद ना तुमको कोई और कोर्स समझ नहीं आएगा। फिर तुम बोलोगे कि मेरे को करना तो चाहिए, और घर वाले बोलेंगे बेटा कुछ और कर ले, तेरे से ना हो पाएगा। क्योंकि मेहनत तुम कर रहे हो, तुम्हारे घर वाले नहीं। अगले 6 महीने लाइब्रेरी में बैठने से अच्छा 6 महीने संडे भी इंक्लूड करके इंटर की क्लास में बैठना है। 7 बजे अगर उठना ही है तो डीटी के लिए उठो, वापस से इकोनॉमिक्स के लिए नहीं। ये बात हमेशा याद रखना। समझ में आ रही बात? तो अगर तुमको जेन्युइनली मेहनत करनी है आज कर लो। 6 दिन अगले झोंक दो, बिल्कुल नहीं साले को करना ही है। इस टाइम पे तुमको कॉन्सेप्ट वापस नहीं पढ़ना है, या तो रिवाइज करना है या तो सीधा, कुछ कंसेप्ट ऐसे हो सकते हैं, मेरी बात समझना, कुछ कंसेप्ट ऐसे हो सकते हैं साला तुमने एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, एक टीचर देख लिया, 2 टीचर देख लिया, नहीं समझ में आ रहा है, एमसीक्यू ही रट डालने का या आंसर ही रट डालने का। देख मैं एवरेज बच्चा हूँ और मेरे को तो एवरेज ही समझ आता है। मेरे को लगता है मेरे को अगर 4 बार समझ में आना चाहिए, मैं अगर 4 बार पढ़ूंगा तो मेरे बच्चे को भी 4 बार पढ़ना चाहिए, तो मेरे को समझ में आता है। तो अंडरस्टैंड करना तुमने तो कुछ चीजों को तो बिल्कुल रट ही लेना, हाँ इसका आंसर ये, खत्म हो गया काम। अभी इतना दिमाग लगाने का टाइम नहीं है।
तुम्हारे पास जितना टाइम बचा है 100% अपने करियर पे लगा दो। ये बात समझ लेना, तुम एग्जाम नहीं करियर लिखने जा रहे हो। एंड व्हेन यू राइट योर करियर, व्हेन यू राइट योर डेस्टिनी, मेक श्योर ये अच्छे से क्लीन हैंड राइटिंग के साथ बड़ा ही लिखा हो, है ना। टारगेट लेकर के चलो 300 320 प्लस, तो तुम कहीं 250 280 पे आ पाओगे, क्योंकि निगेटिव मार्किंग 25 नहीं 1.25 है। गेट दिस राइट, निगेटिव मार्किंग इज नॉट 25, 1.25। जो आंसर गलत हुआ उसका एक तो जा ही रहा है, जो सही है उसमें से 0.25 जा रहा है। तो निगेटिव मार्किंग इज नॉट 0.25, निगेटिव मार्किंग इज 1.25। और बिल्कुल उसी जिम्मेदारी से काम करना। सर पहले क्वेश्चन कॉल करना, अरे झंडू क्वेश्चन है, जो आ रहा वो करना, क्या पहले कौन से दूसरे कौन से, समझ में आ रही बात। जो आ रहा वो सॉल्व कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहला 10वां 15वां 18वां जो आ रहा तेरे को सॉल्व करते जा। पहले जो श्योर है उसको श्योर कर ले तू, फिर दोबारा उस कंसेप्ट के ऊपर जाने का। मैथ्स, लॉ, सॉरी अकाउंट्स एंड लॉ ऐसी चीज़ है जिसको जितने बार लिखोगे ना उतना बेटर। तो लॉ में अगर मान लो फटती है तो चुपचाप बैठ करके ना आंसर राइटिंग पॉइंट लिखो कि भैया क्वेश्चन ये, क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को देख करके ये पॉइंट आना चाहिए, ये पॉइंट आना चाहिए, ये पॉइंट आना चाहिए, ये पॉइंट आना चाहिए, खत्म हो गया काम। इतना तो तुम मान के चलो कि इतनी तो समझदारी तुम्हें है कि सेंटेंस तो बना ही लोगे। इतना कॉन्फिडेंस फिर खुद के ऊपर होना चाहिए कि यार मैं सेंटेंस तो बना ही लूंगा, मैं आंसर राइटिंग पॉइंट देख लूँ इसमें, समझ आ रही है बात। और याद रखना कि बेटा लाइफ ना हर बार तुमको ये अपॉर्चुनिटी नहीं देगी और इतना ही टाइम नहीं देगी। इट इज़ क्योंकि तुम फर्स्ट लेवल पे हो सीए के, तो मैं तुम्हें एक लाइन कहना चाहता हूँ जो हमेशा याद रखना, टिल यू बिकेम माई पार्टनर इन फर्म, फर्स्ट अटेम्प्ट इज ऑलवेज अ गोल्डन अटेम्प्ट। क्या बोला मैंने? फर्स्ट अटेम्प्ट इज ऑलवेज अ गोल्डन। आस्क मी व्हाई। फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए तुम्हें 6 महीने का चांस मिला। अज्यूम करते हैं तुम्हारा नेक्स्ट अटेम्प्ट कब होगा? सितंबर। तुम जून में एग्जाम दोगे, टेक्निकली जुलाई में तुम्हारा रिजल्ट आएगा, एक ही महीना मिलता पढ़ने के लिए, अगस्त। सितंबर में तो फिर से एग्जाम है। इन फर्स्ट अटेम्प्ट यू गॉट ऑलमोस्ट 6 मंथ, इन सेकंड अटेम्प्ट यू विल गेट जस्ट 1 मंथ। समझ में आ रहा है? दैट्स व्हाई दे से फर्स्ट अटेम्प्ट इज अ गोल्डन अटेम्प्ट। दोबारा ये चांस नहीं मिलने वाला। और अगले 1-1.5 महीने में जब फेल का रिजल्ट आ जाएगा ना, साला रिवाइव करने के लिए ना खुद को, है ना, ये कोई पबजी तो है नहीं किसी ने हाथ दिया और रिवाइव करने के लिए भी ना 20 दिन लग जाएंगे। पहले तो शॉक से निकलने के लिए लग जाएंगे, मैं कैसे फेल हो सकता हूँ। और तुम हो सकते हो, तुम ह्यूमन हो, तुम बिल्कुल हो सकते हो। समझ आ रहा है बात? और यहाँ पे रैंक नहीं आते, एवरीवन हैज द सेम कैटेगरी। फाउंडेशन में रैंक ही नहीं आता। सेल्फ डाउट मत आने देना, और रिजल्ट जो कुछ भी हो उसको पूरी जिम्मेदारी से एक्सेप्ट करना, कोई गलत हरकत नहीं, पूरी जिम्मेदारी से। क्योंकि अगर पास भी होगा तो ये किसी अकेडमी का नहीं होगा, वो एडवर्टाइज करेंगे इंक्लूडिंग एकत्वम, एडवर्टाइज करेंगे, पर इसको सर पे मत बैठाना। इंटर में फिर से चालू करना है जीरो से, एज इफ तुमको कुछ नहीं आता। समझ आ रहा है बात? तो ये बात है। अगले जितने दिन बचे एग्जाम के, बस भिड़ जाओ, रुकना मत, क्योंकि जहाँ तुम रुके ना वहाँ तुम्हारे सपने भी रुक जाएंगे। और एक बात याद रखना, किसी को फिर भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ जाए तो आज ही जाके, क्योंकि तुम पढ़ते पढ़ते ना एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा, और दिन में 2 बार आएगा। अब तो भाई मेरे से नहीं होने वाला, एक काम करता सितंबर दे देता हूँ। दिन में 2 बार आएगा ये, और दिन में 2 बार नहीं आया मतलब तुम एग्जाम के लिए प्रिपेयर ही नहीं हो। दिन में 2 बार ये डाउट आएगा, एक काम करता है यार अच्छे से पढ़ के सितंबर दे देता। ये अच्छे से कुछ नहीं होता, समझ आ रहा है? अच्छे से कुछ नहीं होता, अब बीच होता है, तुरंत होता है, तड़फड़ में होता है, आज ही खत्म। सोच के देख, जितने लोग मैराथन में आके बैठ गए उसका 3 चैप्टर 4 बार रिवाइज हो गया, जो आया ही नहीं। तो सोच के देख इसका तो क्या ही हुआ होगा, है ना। तो मंजिलें तो मिल ही जाएंगी, घर से निकलते तो सही, भटके तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो तुमको ये याद रखना, पास होना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। समझ आ रहा है बात? ऑप्शन नहीं है, पास होना ही पड़ेगा। ये कैटेगरी याद रखना। इज दैट डन? चलो यूनिट नंबर 2 स्टार्ट। इस टेबल को देखो, टेबल के अंदर में प्राइस लिखी है, क्वांटिटी डिमांड